आज मैं भूमिति का ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है फार्मूला का, सूत्र का। अब वो सूत्र कौन कौन से हैं ठोस ज्यामिति में, मैं आपसे पक्का वादा करता हूं ये वीडियो पूरा होने के साथ साथ वह पूरे के पूरे सूत्र आपके होंगे, आपके खुद के होंगे और वो मरते दम तक आपको भूलेंगे नहीं। आइए देखते हैं फार्मूला मैं कौन कौन से लेकर आता हूं, क्या क्या फार्मूला आपको यहां पर मुझे बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक डायग्राम मैं लेता हूं, ये देखिए ध्यान से, ये है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, आयत। अब आयत में कुल मिलाकर के दो चीजें हैं, दो विमाएं हैं, दो विमा है, दो मितियां हैं, दो डायमेंशन है। वो डायमेंशन कौन कौन से हैं उसको ध्यान रखेंगे। ये जो सबसे लंबी वाली साइड है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं यल, मीन्स लंबाई। और जो बगल में ये है ये चौड़ाई। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। ध्यान देना, आयत में आमने सामने की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर द कॉन्ग्रुएंट, मतलब लंबाइयां बराबर हैं, चौड़ाई बराबर है और प्रत्येक एंगल इसको 90 90 90 होता है, सारे एंगल 90 होते हैं। ये तो हो गई प्रॉपर्टी आयत की। अब अगर आयत में मुझे इसकी क्षेत्रमिति ज्ञात करनी हो, एरिया ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब भी आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, लंबाई में चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। लेकिन अगर मान लीजिए हमको इसके चारों तरफ की ये लंबाई, ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई, ये चौड़ाई, पूरी मिति लेनी है, पूरी माप लेनी है, पूरा एक चक्कर जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना दूरी लगेगी, अगर हमें ये ज्ञात करना है उसको बोलते हैं परिमिति। क्या बोलते हैं? परिमिति, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए, अगर मुझे निकालना हो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये बराबर आयत की परिमिति निकालनी हो तो क्या करेंगे आप ध्यान देना। अगर परिमिति निकालनी हो हम ये लेंगे लंबाई प्लस ये चौड़ाई प्लस ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई, ठीक ना। माने दो बार लंबाई आई है, दो बार चौड़ाई है, जरा देखना ये कितना हो जाएगा, दो लंबाई धन दो चौड़ाई, 2l प्लस 2b। अगर हम देखिए ऊपर यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई ये करते हैं तो भी आंसर आएगा। और अगर मैं 2l प्लस 2b करता हूं तो भी आंसर आएगा। लेकिन जब ध्यान देखिए, अगर यहां पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच देता है, l प्लस बी। मतलब ये आपका पेरीमीटर का जो फाइनल फार्मूला है वो होता है, वो आप ना तो इसे लिखेंगे ना इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। इस प्रकार से आप आयत का क्षेत्रफल और परिमिति दोनों ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम इसी आयत के फार्मूला का यूज करके कुछ और भी आगे बढ़ने वाले हैं जो आपकी ज्योमेट्री में, भूमिति में निश्चित रूप से मिलने वाला है। अगर हम इसको यहां से निकाल करके फिर आपको एक शेप लेकर आता हूं, ये देखिए जरा, ये है शेप आपका, ये है ऐसा, देखा ध्यान से देखना। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये भी पहले जैसी आकृति है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये लंबाई है, यहां पर ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी, इसमें चारों भुजाएं जो लंबाई 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 है, मतलब चारों भुजाएं इक्वल हैं। ऐसी आकृति जिसमें चारों साइड्स, चारों भुजाएं, चारों मितियां इसकी इक्वल हो, उसको हम नाम देते हैं वर्ग, स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। तो जो काम आपने आयत में किया वही काम यहां करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया। अब ये क्या होने वाली है,
ये भी होगी लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसमें चौड़ाई अलग लंबाई अलग नहीं है, चारों भुजाएं सेम है, इसलिए मैं करूंगा L इंटू एल। ठीक है, लेकिन L इंटू एल क्यों लिखे? L इंटू एल को हम मिलाकर बोल सकते हैं L स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, अब आप यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर आप L इंटू एल नहीं करेंगे, यद्यपि आप L इंटू एल करते तो भी आंसर आएगा। एक फॉर्मूला आपका ये है, L स्क्वायर भुजा का वर्ग होता है। अगर इसकी हमें पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बराबर होता है, आप यहां भी करेंगे साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, आएगा आपका 4L। अब आपने यहां पर इन दो चीजों से आपने रेक्टेंगल का देख लिया और साथ साथ में आपने स्क्वायर का देख लिया, लेकिन अगर मैं इसी को लेकर के चलूं, देखिए ध्यान देना, ये मैंने एक रेक्टेंगल यहां लिया, क्लियर, और एक रेक्टेंगल यहां लिया, बात समझ में आई, एक रेक्टेंगल यहां लिया, क्लियर हुआ, एक रेक्टेंगल यहां लिया, ये भी 4 रेक्टेंगल हो गए, और एक मैंने यहां थोड़ा इतना बड़ा ले लिया और यहां पर ये इतना बड़ा, यहां पर 6 डायमेंशन 6 चीजें दिख रही हैं, 1 2 3 4। अगर इन 6 चीजों को एक दूसरे पर सेटल करके फिट करें तो एक हमको नई आकृति मिल जाती है, नई चीज मिल जाती है। वो क्या मिलती है हम दिखाते हैं, आपको मिलेगा ऐसा, हमको मिलेगा ऐसे, देख रहे ये ऐसे, ठीक। अब ये आप इसमें देख क्या रहे हैं, इसमें आप थोड़ा, मैं इसको हटा देता हूं फिर से, ये देखिए ये है, ध्यान देना इसे, ये बन गई आकृति। तो आप इसमें देख रहे होंगे क्या क्या इसमें आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर का एक ये आप पृष्ठ देख रहे हैं, नीचे एक देख रहे हैं, ठीक ना, सामने का पार्ट एक है और एक पीछे का पार्ट है। कुल मिलाकर के अगर मैं इसको देखना चाहूं इस प्रकार से, देखिए ये बना है ऐसे, ठीक है, एक रेक्टेंगल ऐसे, ठीक है, इसको मैंने यहां ज्वाइन किया, ये देखा, ये एक आपका डिजाइन नई आकृति बन गई। आपने देखा होगा क्या देख रहा है, आपके घर में पाई जाने वाली माचिस की डिबिया, आपकी मोटी सी बुक, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपके यहां लगा हुआ स्विच बोर्ड, आपका बेडरूम, सारी चीजें इसी डिजाइन में बनी हुई होती हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें एक तो ही लंबाई, ठीक है, यहां पर ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, यहां ये चौड़ाई है, ऊंचाई है, ऊंचाई है, ऊंचाई है, ऊंचाई। तो यहां पर कुल मिलाकर आप देखेंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं इसमें कितने पृष्ठ हैं, कितने तल हैं, कितने सतह हैं, तो आपने देखा इसमें कुल मिलाकर के 6 सतह है, कितने 6, कितने हैं 6 हैं। और 6 कौन कौन से हैं मैं आप बताता हूं, उसमें 6 कौन कौन से हैं। यहां सबसे ऊपर का एक पार्ट आप देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, बगल में देखिए 2 हो गया आपका, और आगे पीछे 2 हो गया, 6 पृष्ठ हैं। और 6 के 6 पृष्ठ आपके क्या हैं, रेक्टेंगुलर हैं, क्या है, रेक्टेंगुलर हैं। तो अब इसी में हमें पता ये करना है इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ने हैं, ये देखिए यहां पर, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें सबसे पहले पूछा जाता है, भाई आप इसका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया, देखना यहां पर टोटल सरफेस एरिया। अब ये बताइए इसमें कितने सरफेस है, इसमें कुल मिलाकर के 6 सरफेस है। कौन, एक ऊपर देखिए ये वाला भाग देख रहे हैं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, मतलब L इंटू बी। अब ध्यान देना ऊपर का लंबाई चौड़ाई है, नीचे जो बॉटम पार्ट है, सतह का पार्ट है, ये भी लंबाई चौड़ाई है, मतलब ऊपर LB नीचे LB, कितना हो गया 2LB, क्लियर। अब देखेंगे
सामने वाला पार्ट, ये लंबाई है एल है और ये ऊंचाई है, क्या हो जाएगा एच एल या एल एच जो भी बोलिए एच एल। तो जैसा आप यहां सामने देख रहे हैं वैसा भी एक पार्ट इसके पीछे भी है, तो कितना हो जाएगा 2HCl। क्लियर। अब जरा इसके पार्श्व भाग में बगल में देखिए, ये वाला पार्ट आपका चौड़ाई का बोला जाएगा और ये ऊंचाई का क्या हो जाएगा, ये BH। BH कितने BH, एक इधर एक इधर, ये 2BH हो गए। अब इसका संपूर्ण पृष्ठफल बराबर हो जाएगा ये प्लस ये प्लस ये। तो आप दो कॉमन लेंगे तो क्या पाएंगे, 2LB प्लस BH प्लस HCl, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। तो घनाभ इस आकृति को अब जब देखें, ऐसी सारी आकृतियां, ऐसे सारे डायग्राम जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, तीन चीजें हो, कितनी, तीन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गहराई। अब जहां ऊंचाई है कहीं कहीं गहराई हो जाएगा। हम अपने ये रूम में खड़े हैं, इसमें लंबाई है चौड़ाई है और ये वाला पार्ट ऊंचाई का होगा। लेकिन अगर इसी प्रकार कहीं पानी की टंकी बनी हुई है आयताकार, तो उसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी गहराई होगी, गहराई को भी आप वहां पर एच ही नाम देंगे। तो ऐसे सारे डायग्राम जहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो लेकिन तीनों इक्वल ना हो, ध्यान रखना तीनों इक्वल ना हो, ऐसे डायमेंशन को हम बोलते हैं घनाभ, क्यूबॉइड, घनाभ या क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के एग्जांपल कौन कौन से, आपके घर में टीवी जो भरकर आया था बक्सा, वो आप क्यूबॉइड है, माचिस की डिबिया क्यूबॉइड है, पानी की टंकी क्यूबॉइड है, आपका बेडरूम, आपका हॉल, आपका क्लासरूम क्यूबॉइड है। तो ऐसी सारी चीजों में आप जब भी उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, आप फार्मूला देंगे 2LB प्लस BH प्लस HCl। ध्यान दो, हमेशा आपकी बुक में घनाभ वर्ड क्यूबॉइड वर्ड नहीं आएगा। क्या होता है, कभी कभी पूछता है, एक रूम है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, बताइए उसका संपूर्ण पृष्ठफल टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो जब रूम है उसमें लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। मतलब रूम है, जिस डायमेंशन, जिस आकृति में, जिस डिजाइन में, जिस वस्तु में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, वो घनाभ हुआ, और जब घनाभ हुआ तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। बात समझ में आई। लेकिन तो ये तो फार्मूला आपका हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HCl। ठीक। अब अगर हम इसी में करना चाहें, देखिए अगर इसको मैं आपको और आगे बताऊं, इसका कोई बोल दे धारिता, क्षमता, आयतन, आयतन, क्षमता, धारिता, इन तीनों का मतलब सेम है। जो मतलब आयतन का है वही क्षमता का है, वही धारिता को इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम या कैपेसिटी। इसका मतलब अगर एक पानी की टंकी है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो उसमें कितना पानी आएगा, कितनी पानी की क्षमता है, धारकता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है। तो जब भी वॉल्यूम निकालना हो तो आप यहां लिखते हैं LBH, LBH, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। किसी भी क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना होता है तो फार्मूला आप क्या लगाते हैं, L इंटू बी इंटू एच। ध्यान रखना, और जब इसका आंसर आएगा ना, इसका क्यूब में लिखना, CM क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी रहेगा क्यूब लगा देना। क्लियर। तो ये दो फार्मूला आपके हो गए क्यूबॉइड से संबंधित। ठीक है। अब अगर आपको कोई बोल दे भाई ऐसा करो इसका हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब ये रूम है मान लीजिए, यहां पर रूम है, उसमें पेंट करना है, और जब पेंट करना, ध्यान दो पेंट करते समय ना हम सीलिंग को और नीचे फर्श को, फ्लोर को नहीं काउंट करते। क्या काउंट करते हैं, सिर्फ दीवारों को। जो कौन दीवारें, जो वर्टिकली है, जो खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है। तो ऐसे में हम निकालते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वर्टिकल एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो आप उसमें क्या क्या निकालेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले वर्टिकल एरिया, सामने की क्या है, ये क्या है, L और H, L इंटू H। तो एक LH सामने का, एक पीछे का, कितना हो गया 2LH।
और एक इस तरह का जो दीवार है वो क्या है, बी है और एच है, मतलब 2BH, 2BH। क्लियर? तो ये हो गया। आप अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन लेंगे, H कॉमन लेंगे। बचे क्या यहां पर, L प्लस B। ये फॉर्मूला हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे कभी भी तो ये फॉर्मूला याद रखना, 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और इसका भी जो आंसर आएगा आप क्या निकालेंगे, cm या मीटर स्क्वायर निकालेंगे। इस प्रकार से घनाभ संबंधित 3 फार्मूला आपके हो गए। पहला क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस एरिया, 2 ब्रैकेट में LB BH HL, और दूसरा फार्मूला आपका हो गया वॉल्यूम का, LBH। तीसरा फार्मूला हो गया इसके वर्टिकल सरफेस एरिया, इसकी खड़ी दीवारों का क्षेत्रफल। खड़ी दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला आपका ये सामने है। अब चलते हैं हम आगे, थोड़े से आगे क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये पार्ट है, यहां पर ये देखना, ये आपको कैसा दिख रहा है, इसमें चारों दीवारें बराबर हैं, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, उतनी ही ऊंचाई है। माने ये भी क्यूबॉइड जैसा ही है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अंतर क्या है, क्यूबॉइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों एक समान नहीं थे, या तो तीनों अलग अलग थे, या तो 2 सेम थे, एक अलग था। ठीक है, लेकिन इसमें तीनों दीवारें क्या है, सेम है। इस आकृति को बोलते हैं समघन। क्या बोलते हैं, समघन, समघन या क्यूब बोलते हैं, या क्यूब बोलते हैं। अब इसमें भी 3 फार्मूला लगेगा। पहला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, ये होता है जब आप पूरा, जैसे वहां पर आप लगा के देखे थे, देखेंगे यहां पर आएगा 6L स्क्वायर, एक फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6L स्क्वायर, मतलब 6 इंटू L इंटू L। ये करेंगे तो आ जाएगा। अब अगर निकालें हम इसको, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल साइड्स इक्वल टू होता है 4L स्क्वायर फार्मूला, और अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है L क्यूब। ये 3 फार्मूला आपका क्या बताता है, 3 फार्मूला हो गया क्यूबॉइड और क्यूब का। ठीक है, अब ये फार्मूला आप देख करके, ढेर सारे क्वेश्चन देख करके उस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। बाकी और भी जितनी ठोस ज्यामितियां हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिसमें का आप सिलेंडर का, कोन का और स्फीयर का 3 चीजों देखेंगे। 2 का फार्मूला आपने इस वीडियो में देखा है, बाकी 3 का फार्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं। इसे कंफर्म करें, वो देखने के पहले से कंफर्म करें, तो हम आगे इसमें क्वेश्चन लेकर चलेंगे।